चलिए जी बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4.21, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.21। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर, रॉड की लेंथ हम लोगों को दी हुई है, लेंथ दी हुई है 0.45 मीटर एंड अ मास 60 ग्राम्स, मास दिया हुआ है इसका 60 ग्राम्स, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 60/1000 किलोग्राम्स, is suspended by 2 vertical wires at its ends। अब ये जो वायर इन लोगों ने बताया हुआ है, ये वायर को हम लोगों ने सस्पेंड करके रखा हुआ है ऐसे 2 वायर्स की मदद से कॉर्नर के ऊपर हम लोगों ने 2 वायर्स की मदद से इसको लटका के रखा हुआ है। और इसमें बोल रहा है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेटअप, करंट इसमें जो है 5 एम्पियर का जा रहा है, यहां पे करंट जो जा रहा है वो 5 एम्पियर का जा रहा है। अब ये कह रहे हैं पहले पार्ट में व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट टेंशन इन द वायर इज 0। अब ये बोल रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करनी है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करनी है नॉर्मल टू द वायर के नॉर्मल आपको एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करनी है कुछ इस तरीके से कि इसमें टेंशन ना रहे, सो दैट टेंशन बिकम्स 0। ये इसका पहला पार्ट है। अब जरा देखिए, समझिए इसको गौर से, अगर इसको नॉर्मली छोड़ दिया जाता तो ये अपने वेट के कारण नीचे जाता, इसका जो वेट है दिस वेट इज mg और वो डाउनवर्ड एक्ट करता। अब हम लोग को इसमें अगर टेंशन नहीं चाहिए, मतलब ये इसके अंदर में कुछ इस तरीके से लोड के कारण ये नीचे आएगा, अगर आपको टेंशन नहीं चाहिए तो आप इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से सेटअप करो कि ये एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा कुछ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो, मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण ये बिल्कुल भी इसमें टेंशन ना रहे। तो कैसे करें भाई सेटअप? फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ चाहिए, हमने इस फिगर में करंट का डायरेक्शन ये माना है, करंट का डायरेक्शन ये, फोर्स का डायरेक्शन ये चाहिए, तो कैसे सेटअप करें भाई? तो ऊपर की तरफ चाहिए, तो ये ऐसे, तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए रहेगी मेरी तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, ताकि जब हम लोग I क्रॉस B करें, I क्रॉस B, तो वो ऊपर की तरफ हम लोगों को फोर्स मिलना चाहिए। तो यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड मैंने सेटअप की वो कर दी क्रॉस, यहां पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैंने सेटअप करी। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जब हम सेटअप करेंगे वो भी नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू इट, तो ये जब इसको बैलेंस करेगा उस टाइम पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस कंडीशन में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अंडर नो टेंशन कंडीशन हम लोग देख सकते कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो mg के बराबर होगा, वेट के बराबर। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? बिल साइन थीटा, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है, दैट इज इक्वल टू mg के बराबर। b की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mg/IL साइन थीटा। और यहाँ पे इन लोगों ने नॉर्मल बोला है, इसका मतलब साफ है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम लोग रखते हैं। मास की वैल्यू है 60/1000,
ये कटेगा तो मिलेगा 6/100, 6/100 मास की वैल्यू। जी की वैल्यू मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेता हूं, थोड़ा बहुत आंसर में मिस्टेक आ सकता है मगर कैलकुलेशंस हमारे आसान हो जाते हैं। करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर, लेंथ की वैल्यू है 0.45, तो ये हमारे पास में जाएगा 0.45 और ये sin 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, चलिए जी अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 6, ये 0 से कटेगा 0, 6 अपॉन ये 10 इसमें डाल देते हैं, 5 इंटू 4.5, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा 60/5 इंटू 45। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं 4.5 का 10 यहां पे लिख देता हूं, ये जाएगा हमारा 5 2 से और 3 से जाएगा 15, 3 जाएगा 2 से, 2 2 आ जाएगा 4/15। इसको मैं सॉल्व करता हूं सेपरेटली, तो 4/15 डेसिमल आएगा 0, 4, 15 2 30, यह आ जाएगा 10.06 90 और यही रिपीट करता रहेगा। तो 0.26 टेस्ला, 0 वैसे आ रहा है 0.2666 आ रहा है, तो हम लोग 0.26 टेस्ला लेंगे और डायरेक्शन मैंने इंडिकेट कर दिया फिगर के अंदर। फिगर में हम लोगों ने डायरेक्शन यहां पे इंडिकेट कर दिया है। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट में इन लोगों ने बोला था टेंशन नहीं चाहिए। अब इसी के बी पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। अब हम लोगों ने बी वाले पार्ट में क्या किया है, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दिया है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। जैसे हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो क्या होने वाला है जरा देखें। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, केवल हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसी ही है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसी ही है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो करंट जो अभी इस तरफ जा रहा था 5 एम्पियर अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा 5 एम्पियर। अब जरा देखिए क्या होने वाला है। करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, ये रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड जो मेरी तरफ है और करंट जा रहा है उधर। तो I क्रॉस बी जब देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है अब ये डाउनवर्ड लगने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है ये डाउनवर्ड लगने लगेगा, फोर्स मैग्नेटिक। और दूसरा जो इसका वेट था वो तो नीचे ऑलरेडी लग रहा है, इसका जो वेट है वो तो नीचे लग ही रहा है, इसका जो वेट है mg वो तो नीचे लग ही रहा है। अब इसके अंदर में टेंशन जो है, जो पहले वेट के कारण आ रहा था अब डबल हो जाएगा। ये दोनों जो है पहले नलीफाई कर रहे थे एक दूसरे को, अब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगेंगे। अब इस केस में जो टोटल टेंशन रहेगी, टोटल टेंशन रहेगी फोर्स मैग्नेटिक प्लस mg के बराबर। ये है हमारे पास में बिल साइन थीटा प्लस mg के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल चुके 0.26, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, लेंथ की वैल्यू है 0.45 इंटू साइन 90 होता है 1 प्लस मास है हमारे पास 6/100 और g की वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए मैं ले लेता हूं 10। ओके, अब ये इससे कटेगा और ये आ जाएगा हमारे पास 0.6, इसको लिख सकते हैं 26/100 इंटू 5 इंटू 45/100 और ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.6। अब थोड़ा सा काटा पिटी करते हैं हम लोग। ये जाएगा 5 20
और फिर 2 से काटते हैं, 2 जाएगा 10 से, 2 जाएगा 13 से, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 45। तो 45 इंटू 13 करते हैं, 3 5 जा 15 का 1, 3 4 जा 12, 13 इंटू 5 45, 5 8 585 अपॉन 100, तो 0.585, तो 0.585 प्लस 0.6, तो 1.185। अब ये आ जाएगा न्यूटन का टेंशन। आंसर थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, पीछे से मैच नहीं हो सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि मैंने 9.8 की जगह 10 लिया है, यहां भी 9.8 की जगह 10 लिया है, और इसको कैलकुलेट करते वक्त भी 9.8 की जगह 10 लिया है। थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक आ सकता है, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है, और इसमें इससे ज्यादा कुछ भी खास नहीं है। तो ध्यान से अगर हम लोग सारे डायरेक्शंस के साथ में आराम से खेलें तो क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं होते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसे कीजिए, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं।